ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो बहुत फाइट कर रही थी। तभी एक आदमी आकर बोलता है, जनरल सारे मर गए हैं, अब हम घर जा सकते हैं। तभी उस आदमी का साथी पीछे से उसे मार देता है। फीमेल लीड पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह आदमी बोलता है, मैजेस्टी ने बोला है कि अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, तो आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। फिर वह भी सामने से उसके सीने में तलवार घुसा देता है। फीमेल लीड सोचती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा में बिता दी थी, लेकिन आपने पीछे से मुझ पर वार करके ठीक नहीं किया। फिर वह नीचे गिरकर मर जाती है। नेक्स्ट सीन में वह फेंग फैमिली की डॉटर इन लॉ के शरीर में रीबॉर्न होती है, जिसका नाम शेन कियान था। उसे सब कुछ याद आने लगता है, तो वह सोचती है ये लड़की इतना कुछ क्यों सह रही थी। तभी फर्स्ट अंकल हेड की पोजीशन छोड़ने की बात बोलते हैं। साथ ही साथ सेकंड अंकल बोलते हैं, आधा साल बीत गया है, ओल्ड मैन पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बड़े पोते का कोई अता पता नहीं है, तो क्यों ना फेंग फैमिली के हेड की पोजीशन में संभालूं। तभी फेंग फैमिली की बेटी बोलती है, तुम क्यों, मैं भी इस घर की ही मेंबर हूँ। शेन कियान सोचती है, ये दोनों ही फेंग फैमिली के अडॉप्टेड बच्चे हैं, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस सीधी साधी लड़की को परेशान करने की। इन लोगों ने मेरे हस्बैंड का सारा पैसा भी ले लिया है। तभी दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, नहीं, अब यह हक शेन कियान का है। अंकल बोलते हैं, अगर उसने यह रिंग अपने हाथों में पहन ली तो उसे हेड मान लूंगा। शेन कियान बिना कुछ कहे आकर रिंग को हाथ में लेकर सोचती है, ये दुनिया हमेशा कमजोर पर ही अपना बल प्रयोग करती है, लेकिन अब मैं इस खेल को पूरी तरह बदल कर रहूंगी। फिर वह रिंग को हाथ में पहन लेती है। ये देख सारे हैरान हो जाते हैं। साथ ही अंकल उठकर उसे डांटने लगते हैं। शेन कियान बोलती है, अब ये मेरे पास है, तो मेरे रहते कोई भी बदमाश के हाथों फेंक फैमिली नहीं आएगी। अंकल उसे मारने जाता है तो शेन कियान एक लात से उसे घर के बाहर फेंक देती है। आंटी भी आती है तो उनकी हालत भी सेम अंकल जैसी होती है। शेन कियान बोलती है, घर वालों से बात करने का यह क्या तरीका है। तभी हमारे हैंडसम हीरो की एंट्री होती है, उसके साथ उसका फ्रेंड लिन भी था। इन दोनों की हालत देख लिन बोलता है, भाई तू तो निकम्मा निकला, बाहर गुंडों से छुपकर इतने दिन रहा और अब जब वापस आया है तो तुम्हारी वाइफ ने तो तुम्हारा घर ही छीन लिया। उन दोनों की बातें सुनकर शेन कियान बोलती है, कौन है जो बाहर हंगामा कर रहा है। फिर अपनी मार्शल आर्ट तकनीक से एक पत्ता बाहर की तरफ फेंकती है, जो ऑलमोस्ट हमारे हीरो को लगने वाला था, बट उसके पास रखे पॉट पर लगने से पॉट में छेद हो जाता है और उसमें से पानी इन दोनों बदमाशों पर गिरने लगता है। हमारा हीरो यान तो उसे बस हैरानी से देख रहा था। लेन बोलता है, तुम्हारी वाइफ पागल हो गई है, पता नहीं कब तुम्हें मार दे। यान बोलता है, मैं जिस शेन कियान को जानता हूँ ये वह नहीं है। तभी शेन कियान बाहर आती है तो बटलर उसे ओल्ड मैन से मिलाने के लिए ले जाता है। ये दोनों भाई बहन भी ओल्ड मैन के पास जाने लगते हैं, ये बोलते हुए कि आखिर उस बुढ़े के दिमाग में चल क्या रहा है। देखें तो शेन कियान ग्रैंडपा को देख सोचती है, ये अकेले ही मेरे और युआंजू के लिए काइंड थे, अब उनकी तबीयत की वजह से मुझे ही उनके कारोबार को संभालने में उनकी हेल्प करनी होगी। ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ जो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पहचान न सकूं। शेन कियान बोलती है, मुझे लगा जहर की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने फेंक फैमिली के साथ साथ कंपनी दोनों की जिम्मेदारी ले ली है। अंकल सोचता है, उसे कैसे पता चला कि डैड को जहर दिया गया है। फिर बोलता है, तुम इसके काबिल ही नहीं हो। शेन कियान उसे फिर से थप्पड़ मारती है। अंकल बोलता है, लगता है किसी भूत ने इसे बस में कर लिया है। शेन कियान उसे फिर से मारती है और बोलती है, मैं इस घर की मुखिया हूँ, क्या किसी को कोई और आपत्ति है। ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब इसे फेंक फैमिली सौंप दी गई है, इसीलिए अब से यह फेंक फैमिली की मालकिन है। आंटी कुछ बोलती है तो शेन कियान बोलती है, कुछ कहा, तो आंटी चुप हो जाती है। ग्रैंडपा उसे याद कर बोलते हैं, तुम रियल शेन कियान नहीं हो। शेन कियान झूठ बोलती है कि मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें अंकल ने कंपनी पर कब्जा कर लिया है, बाद में फेंक ग्रुप बैंकरप्ट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाने के बाद इन लोगों ने मुझे भी कुत्तों के सामने फेंक दिया। आवारा कुत्ते मुझे काट काट कर मार डालते हैं, इसीलिए अब मैं इस ड्रीम को चेंज करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, जब तुमसे झूठ बोला नहीं जाता तो बोलने की कोशिश भी मत किया करो। शेन कियान बोलती है, ठीक है, तो फिर एक सौदा करते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं तो वह बोलती है, मैं फेंक फैमिली से सारा कचरा निकाल फेंकूंगी, सारा कुछ सही हो जाने के बाद फेंक ग्रुप के 10% शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर देना और यान से भी डिवोर्स करा देना। ग्रैंडपा बोलते हैं, शेयर्स तो दे दूंगा, बट तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो, क्या यान तुम्हें परेशान करता है। शेन कियान बोलती है, नहीं, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है, शादी की रात ही भाग गया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वह मेरे लायक है, तो हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा। तभी लिन यान पर हंस रहा था कि भाई तू इसमें उतना अच्छा नहीं है। तभी शेन कियान बाहर आकर यान पर अटैक करती है कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम हमारी बातें छुपकर क्यों सुन रहे थे। यान भी उसे फाइट बैक करता है। लिन तो दोनों को इतना गुस्से में देख भाग जाता है। तभी दोनों की फाइट की वजह से एक फूलदान टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर बटलर बाहर आकर रुकने बोलता है तो दोनों रुक जाते हैं। बाद में शेन कियान बोलती है, ग्रैंडपा ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। ग्रैंडपा बोलने ही वाले थे कि यही तो फेंक फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर यान है, बट उससे पहले यान बोलता है, मैं यंग मास्टर का बॉडीगार्ड हूँ। ग्रैंडपा हैरान होते हैं तो वह इशारों से साथ में एक्टिंग करने बोलता है। शेन कियान बोलती है, लेकिन वह तो अभी तक नहीं आया है, और अगर उसके आने के बाद आप अपनी बातों से मुकर गए तो क्या होगा। ग्रैंडपा बटलर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाने बोलते हैं। बटलर कॉन्ट्रैक्ट लाकर देता है तो शेन कियान सोचती है, ये युग बहुत ही एडवांस है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमसे एक फेवर चाहिए थी, यान का छोटा भाई भी उसकी तरह बदमाश है, तो तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। शेन कियान बोलती है, इन सब कामों में मैं माहिर हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर वह उठकर चली जाती है।
जाती है। उसके जाते ही यान के मुंह से ब्लड आने लगता है। लिन बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? गोली लगने के बाद भी उससे फाइट की। उसने तो तुम्हें लगभग मार ही दिया था। बाद में डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि फेंक फैमिली का यंग मास्टर बहुत बहादुर होने के साथ साथ अकेला ही 10 लोगों को एक साथ पीटने वाला आदमी है, तो उसे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? यान बोलता है, अभी तक पता नहीं चल पाया कि उस दिन मुझे कौन मारना चाहता था, इसीलिए मेरे वापस आने की न्यूज अभी पब्लिक नहीं करूंगा। क्या आपको यह देख अजीब नहीं लगता कि वह लार्ड की शेन कियान नहीं है? उसने तो मुझे पहचान भी नहीं पाया। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ, लेकिन ताओइस्ट की बातें भी याद हैं। उन्होंने बताया था कि शेन कियान तुम्हारी लकी स्टार है। सबसे बड़ी बात, उसने तुम्हें फेंक फैमिली के मुखिया की पोजीशन को संभालने में तुम्हारी हेल्प की है। यान बोलता है, आपने तो उसे मेरी पोजीशन दे दी है, तो अब मैं कहाँ पर बैठूंगा? लिन बोलता है, वाइफ की गोदी में। यान उसे गुस्से से घूरता है तो वह अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। यान बोलता है, अब मैं वापस आ गया हूँ, तो वांग फैमिली के साथ क्या करना है ये मैं तय करूंगा, इसीलिए प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करना। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब वह घर की मुखिया है, तो अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो तुम न्यू हेड से मिलकर बात कर सकते हो। तभी बटलर बताता है, सेकंड यंग मास्टर का फिर से बार में झगड़ा हो गया है। ग्रैंडपा यान को जाकर भाई की हेल्प करने बोलते हैं, तो यान बोलता है, अब वह घर की हेड है, तो उसे कहिए जाने के लिए। ग्रैंडपा बटलर को शेन कियान के पास भेज देते हैं। बटलर जाकर सारी बात शेन कियान को बोलता है। शेन कियान सोचती है, दिन भर बार में बैठकर मजे करता रहता है, फिर वह एक बेल्ट साथ में लेकर जाने लगती है, तो बटलर बोलता है, आपने ड्रेस उल्टी पहनी है। शेन कियान शर्म के मारे बोलती है, हाँ पता है, मैं आज इसे ऐसे ही पहनने वाली हूँ, और मेरे वापस आने तक ये रूम दोबारा रेडी कर लेना, सारी चीजों को फेंक देना। बटलर बोलता है, इसे यंग मास्टर ने खुद डिजाइन किया है, लेकिन वह बोलती हुई चली जाती है कि मेरे आने तक रूम रेडी हो जाना चाहिए। उसे जाते हुए छुपकर यान देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर यान के छोटे भाई को कुछ लड़के मिलकर मार रहे थे। उसका नाम श्याओ है। तभी शेन कियान आती है, तो श्याओ सोचता है, ये तो मेरी बेवकूफ सिस्टर इन लॉ है, क्या ये पिटने आई है? एक लड़का बोलता है, क्या तुम हम सबको पटाने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आई हो? श्याओ उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है। वह लड़का बोलता है, तुम इसे जानते हो? तब तो और मजा आएगा। फिर वह खुद उसे छूने जाता है, तो शेन कियान उसे थप्पड़ मारकर दूर करती है, फिर एक एक कर सबको मारने लगती है। श्याओ उसके नए रूप को देखकर हैरान था, इसीलिए बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें भाभी नहीं बुलाऊंगा। ये सुनकर वह उसे मारने लगती है, तो श्याओ बोलता है, भाभी नहीं बुलाऊंगा तो क्या गुस्से में मुझे पीटोगी? शेन कियान उसे घर चलने को बोलती है और कहती है, तुम्हारा भाई वापस आ गया है और तुम उसे ग्रीट करने भी नहीं गए। यान बाहर से सारा कुछ देख रहा होता है। वह बोलता है, ये लड़की तो बहुत ही कमाल की है। फिर वह लड़कों से पूछता है, आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? वह लड़का यान को देखकर डर के मारे बेहोश होने की हालत में हो जाता है। यान जब एक्टिंग करता है तो शेन कियान श्याओ से उसे मारकर उठाने को बोलती है। डर के मारे वह लड़का बोलता है, उठ गया। शेन कियान पूछती है, आखिर तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? श्याओ बोलता है, डूडू के लिए। वह बोलती है, लड़की? श्याओ इशारा करके बोलता है, नहीं, इसके लिए। शेन कियान सोचती है, एक फूल दूसरे फूल को पाल रहा है। फिर बोलती है, आज से ये तुम्हारा हुआ। फिर उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो मना करता है। फिर डॉग के साथ दोनों चले जाते हैं। जाते समय शेन कियान कुछ मेल मॉडल्स को देख सोचती है, यहाँ भी ये सब करने की परमिशन है? फिर वह अंदर जाने लगती है। श्याओ उसे रोकते हुए बोलता है, भाभी आप शादीशुदा हैं, तो आप नहीं जा सकती। शेन कियान बोलती है, लेकिन तुम्हारा भाई मर गया है। श्याओ बोलता है, लेकिन यह बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। शेन कियान बोलती है, क्या तुम अपने भाई के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे? श्याओ बोलता है, फिर भी यहाँ के मेल मॉडल्स बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। शेन कियान बोलती है, तुम्हारी तरह। यान सारी बातें सुनकर गुस्सा होता है। जाते समय श्याओ पूछता है, अगर मेरा भाई जिंदा होकर वापस लौट आया तो क्या आपको उससे डर नहीं लगता? शेन कियान बोलती है, तुम्हें लगता है कि उसके वापस आने या न आने से मुझे कोई फर्क पड़ता होगा? उसके वापस आने के बाद ही मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी, और अगर वह मर गया तो उसे दफना दूंगी। श्याओ बोलता है, क्या डिवोर्स के बाद आप मेल मॉडल्स के पास जाएंगी? वैसे मेरा भाई भी उन सब में अच्छा है, बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ओल्ड होने के साथ साथ थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। शेन कियान बोलती है, नहीं, अब वह सब काम नहीं करता। श्याओ पूछता है, क्या सच में? तब तो ऐसे आदमी के साथ रहने का क्या ही फायदा? डिवोर्स लेने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। सारा कुछ यान भी सुन रहा होता है। फिर वह पीछे मुड़ता है तो श्याओ उसे देख हैरान हो जाता है। तभी यान उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेन कियान पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? यान बोलता है, ओल्ड मैन ने कहा है कि किसी को भी यंग मास्टर के बारे में बुरा बोलने की परमिशन नहीं है। शेन कियान बोलती है, वह एक कुत्ता है। यह सुनकर यान का चेहरा देखने लायक था। ड्राइवर भी सब कुछ सुनकर हैरान होता है। बाद में सारे घर के अंदर आते हैं। श्याओ पूछता है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा था? शेन कियान बोलती है, तुमने अपने भाई के बारे में बुरा बोला था तो उसकी आत्मा ने तुम्हें पीटा। श्याओ यान को देख पूछता है, ये कौन है? यान बोलता है, तुम्हारे भाई का बॉडीगार्ड हूँ। श्याओ सोचता है, ये मेरे भाई जितना डरावना है। शेन कियान बोलती है, मैं तुम्हें CEO की ट्रेनिंग के लिए कुछ क्लास में भेजने वाली हूँ, तो अच्छे से पढ़ाई करना। श्याओ मना करता है कि मुझसे यह नहीं होगा। शेन कियान बोलती है, मेरे शब्दकोश में नहीं शब्द नहीं है, तो दोबारा मुझे ये मत बोलना। जल्दी से फेंक कंपनी को हैंडल कर लो, ताकि मैं भी पैसे के साथ मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय कर सकूं। उसके जाने के बाद श्याओ बोलता है, ब्रो जल्दी वापस आ जाओ, वरना मुझे घर का काम करना पड़ेगा। इधर शेन कियान बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बोलती है, फेंक यान बहुत बुरा आदमी है।
है, उसे अपनी वाइफ की कोई केयर ही नहीं है। फिर वह शराब की बोतलें निकाल कर देने बोलती है। यान बोलता है, यह सब यंग मास्टर का है। शेन कियान बोलती है, तो क्या मैं उसकी नाजायज वाइफ हूँ? यान उससे बहस न कर वाइन बोतल निकाल कर देता है। वह पूरी बोतल की शराब एक ही घूंट में पीने लगती है। वह बोलती है, अगर मुझे परेशान किया तो मैं ओल्ड मैन से कहकर तुम्हें मरवा दूंगी। उसे दो दो यान दिख रहे थे, इसीलिए उसे पकड़ कर बोलती है, मुझे तुम दो दो दिखाई दे रहे हो। यान बोलता है, तुम नशे में हो तो मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ। लेकिन शेन कियान उसे खींच कर अपने ऊपर कर लेती है और बॉडी को छूने लगती है। यान उसे रोक कर बोलता है, इसे ऐसे मत छुओ। शेन कियान बोलती है, तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है। यान ये सुनकर उससे दूर हो जाता है तो वह बोलती है, तुम बहुत बोरिंग हो। जाते हुए वह बोलती है, पास्ट लाइफ में मैंने कोई मेल मॉडल नहीं रखा था और इस लाइफ में एक गधे से मैरिज हो गई है। अब मैं चाहकर भी लड़कों को चूम नहीं सकती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर वह यान को गाली देने लगती है। यान बोलता है, बिना बात के गाली देना क्राइम है। अगर मैं उन्हें सारी बात बता दूं तो क्या होगा? शेन कियान बोलती है, शादी की रात ही मुझे छोड़कर भाग गया। वह मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है। यान बोलता है, हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी काम होगा। वह बोलती है, तुम उसे हद से ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम दोनों का अफेयर है? यान बोलता है, बकवास बंद करो। वह बोलती है, क्यों नहीं, मैं तो सबको ये बात बता दूंगी कि वह किसी काम का नहीं है। फिर उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ ग्रैंडपा के पास आकर शेन कियान के बारे में बुरा बोलने लगता है कि उसने मुझे मारा। क्या आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? ग्रैंडपा बोलते हैं, उसने तुम्हारे अंकल आंटी को भी सबक सिखाया है। अगर उस दिन उसने मुझे नहीं बचाया होता तो अब तक तुम सब भूख से मर गए होते। अब वही फेंक फैमिली की हेड है, इसीलिए अभी तुम्हारी कंप्लेंट के बारे में उसे बताऊंगा। श्याओ यह सुनकर हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में शेन कियान फोन चलाना सीख रही थी, तभी यान आकर उसे वीडियो कॉल करना सिखाता है तो वह उसे ही कॉल करती है। ये देख यान हैरान होकर बोलता है, ये कैसा भद्दा नाम रखा है, इसे चेंज करके फेंग यान लिखो। वह मना करके बोलती है, क्या तुम अब मेरे ऊपर बात करोगे? यान कुछ नहीं बोलता तो वह सोचती है, नॉवेल की ये लाइन तो बहुत पावरफुल है, ये तो चुप हो गया। फिर वह उसे मैडम बुलाने बोलती है तो वह मना करता है। ये सुनकर शेन कियान उसे थप्पड़ मारती है तो वह उसे मैडम बुलाता है। शेन कियान प्यार से उसका सर सहलाने लगती है। तभी लिन यह देख रुक जाता है और यान शर्मिंदगी में उसका हाथ हटा लेता है। लिन को देख वह पूछती है, तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर कैसे आए? लिन बोलता है, मैं यान के बारे में पूछने आया हूँ, उसका फ्रेंड हूँ, क्या उसका पता चला? शेन कियान मना करती है तो वह चुपके से दोनों की फोटो खींच लेता है। शेन कियान पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वह बहाने से वीचैट में ऐड करने बोलता है। शेन कियान उसे यान की एक तस्वीर देने बोलती है तो लिन एक बेकार तस्वीर भेज देता है, जिसे देख शेन कियान को एक पल के लिए यान पर डाउट होता है। फिर बात बदलते हुए बोलती है, तुम्हारी पूंछ दिख रही है। लिन बोलता है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। वह बोलती है, देखना है, ये देखो उस फोटो में उसके पीछे पोस्टर पर पूंछ है। ये देख लिन हंसने लगता है। शेन कियान जाते हुए सोचती है, तुम चाहे जितना भी छुपा लो, एक न एक दिन सच बाहर आ ही जाएगा, तब तक मैं वेट करूंगी। नेक्स्ट डे शेन कियान फेंग फैमिली का नक्शा ड्रॉ कर रही थी। यान उसे बोलता है, तुम फोन से भी ये काम कर सकती हो? वह बोलती है, क्या तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो? वह बोलता है, नहीं सॉरी। ऊपर से लिन ये सब कुछ मजे से देखकर हंस रहा था तो शेन कियान पेंट ब्रश फेंक कर उसे घायल कर देती है। यान बोलता है, किसी को हर्ट करना क्राइम है। शेन कियान बोलती है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ किया तो फिर सर धड़ से अलग कर दूंगी और कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। बाद में यान उसकी पट्टी कर रहा था, तभी बटलर आकर बोलता है, मैडम ने रूम को फिर से डिजाइन करने का है। उन्होंने कहा कि व्हाइट और ब्लैक कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। लिन हंसने लगता है कि यान को अपनी चीजें बहुत पसंद है तो वह किसी और को अपनी चीजें छूने भी न दे, उसका ना ही होगा। तभी यान के मुंह से हाँ सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं कि ब्रो, तूने तो एक ही पल में अपना बनाया हुआ रूल तोड़ दिया, क्या तू उससे डर गया है? यान उसे मारकर बोलता है, ज्यादा इंटेलिजेंट दिखना चाहते हो तो कम बोला करो। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन कियान उबासी के साथ उठती है कि सीओ रोमांस वाले नॉवेल तो मेरे मिलिट्री वाली बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसकी बुरी आदत लग गई है। तभी बटलर आकर बोलता है, मैडम यंग मास्टर का असिस्टेंट जियांग आपसे मिलने आया है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है। शेन कियान सोचती है, जियांग यान का वफादार असिस्टेंट है, यान के गायब होने के बाद उसने सारा कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। फिर वह जियांग से मिलने आती है और यान को देख पूछती है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें छुआ था तब तुम इतने हॉट नहीं लग रहे थे। असिस्टेंट जियांग यह सुनकर सोचता है, क्या अब इन दोनों का रोमांस देखना होगा? यान बोलता है, ये शर्ट मेरा है। वह पूछती है, तुम्हारा? यान बोलता है, मतलब बॉस का। तो शेन कियान असिस्टेंट से पूछती है, बताओ क्या हुआ है? वह बोलता है, मिस्टर चेन प्रोजेक्ट का यूज कर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शेन कियान बटलर से श्याओ को बुलाने कहती है तो वह बोलता है, सेकंड यंग मास्टर अभी तक नहीं उठे हैं। ये सुनकर शेन कियान यान से उसका बेल्ट लेकर चली जाती है। बाद में चारों ऑफिस आते हैं तो सारे उसे देख डर रहे थे कि बॉस की वाइफ तो उनसे भी खतरनाक है। शेन कियान श्याओ से कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है तो श्याओ बोल नहीं पाता। शेन कियान उसके पिछवाड़े पर मार कर बोलती है, अगर सुनाई नहीं दिया तो पूछा क्यों नहीं? फिर उसे अच्छे से पता कराने भेज देती है। असिस्टेंट उसे मीटिंग में चलने बोलता है कि वे 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। शेन कियान बोलती है, तो क्या हो गया? ये सुनकर असिस्टेंट यान को देखते हुए सोचता है, अगर आप जल्द ही वापस नहीं आए तो फेंक फैमिली को कहीं अपना सरनेम बदलना ही न पड़ जाए। शेन कियान यान को अपने पास बुलाती है तो वह बोलता है, नहीं आप मैरिड हैं, इसीलिए मेरा आपसे दूर रहना
ही बेहतर होगा, वह बोलती है। लेकिन पति तो मर चुका है, यान पूछता है। अगर जिंदा हुआ तो? वह बोलती है, तो उसे डिवोर्स देकर तुम्हें अपना बना लूंगी। फिर उसके क्लोज आकर बोलती है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े पे मारूंगी तो क्या तुम्हें दर्द होगा? शेन कियान कहती है, देखती हूँ कब तक बॉडीगार्ड होने का नाटक जारी रख पाते हो। बाद में वह मीटिंग में आती है तो मिस्टर चेन जानबूझकर उसे बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन शेन कियान भी सब कुछ का अच्छे से जवाब देती है। मिस्टर चेन गुस्से से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट अंकल उनके कान में कुछ बोलते हैं तो वह बैठ जाते हैं। अंकल उसे मिस्टर चेन से सॉरी बोलने को कहते हैं तो वह बोलती है, आपको क्या लगा आपकी प्लानिंग मुझे समझ नहीं आएगी? आपने जानबूझकर पोजीशन छोड़ी है क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि यान गायब है। श्याओ गधा है और मुझ में वह हिम्मत ही नहीं है, लेकिन आपको गलत प्रूफ करके मैंने रिंग पहन ली। अब आप मुझे इन शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर पोजीशन से हटाना चाहते हैं, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वह मिस्टर चेन को खींचकर लिफ्ट में छोड़ देती है और श्याओ से स्विच ऑफ करने को बोलती है। फिर जैसे ही वह अंदर आती है तो सारे शेयर होल्डर्स बहाना करके भाग जाते हैं। शेन कियान आकर बैठती है तो अंकल बोलते हैं, बहुत आगे निकल गई हो, आजकल की लड़कियों से बहुत अलग लग रही हो। वह बोलती है, लेकिन अफसोस आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ कंफ्यूजन भी होने लगा है, लेकिन आपको तो जरा सी भी शर्म नहीं है। अंकल बोलते हैं, तुम्हें डर नहीं है अगर मैं तुम्हें फेंक फैमिली से निकाल फेंकूंगा? वह बोलती है, यहाँ हमेशा रहना ही कौन चाहता है, बस यान के वापस आने तक का इंतजार है। उसके आने के बाद डिवोर्स लेकर फेंक फैमिली से दूर चली जाऊंगी। अंकल हैरान होकर पूछते हैं, क्या यान वापस आ रहा है? शेन कियान पूछती है, तो क्या आपको पछतावा हो रहा है कि वह जिंदा है? तभी श्याओ आता है तो शेन कियान बोलती है, अगर यान वापस न भी आए तब भी आपको ये पोजीशन नहीं मिलेगी। श्याओ बोलता है, हाँ मेरे भाई के बाद मैं तो हूँ ना। अंकल गुस्से से चले जाते हैं तो श्याओ बोलता है, आज से मैं आपकी असिस्टेंट बनकर सारी बात मानूंगा। शेन कियान बोलती है, मैं थक गई हूँ, जरा मसाज कर दो। श्याओ जैसे ही आगे बढ़ता है तो यान उसे पीछे से खींचकर बाहर निकाल देता है। श्याओ हैरान था कि मैं बाहर कैसे आया, इधर यान उसे मसाज दे रहा था। शेन कियान ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं, इसीलिए उसे पता नहीं चल पाता कि वह श्याओ नहीं यान है। वह बोलती है, तुम्हारा भाई दिखने में हैंडसम है लेकिन किसी काम का नहीं है। अगर उसके 8 पैक एब्स न होते तो मैं जरूर अपने पास एक मेल मॉडल रख लेती। जरा मेरे पैरों की भी मसाज कर देना। यान को सामने देख वह बोलती है, मैंने तो श्याओ से ये करने कहा था, तो वह कहाँ गया? यान बोलता है, वह मेरे जितने अच्छे से मालिश नहीं कर सकता। फिर सोचता है, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें किसी और लड़के को छूने देना सही नहीं होगा। शेन कियान बोलती है, तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? वह पूछता है, तुम क्या दे पाओगी? शेन कियान बोलती है, क्यों ना तुम यान को मारकर मुझसे मैरिज कर लो या फिर तीसरा आदमी बनकर रह सकते हो। यान सोचता है, ये सारी बातें कहाँ से पता कर आई है, सारा कुछ नॉवेल से सीखा होगा। शेन कियान उसे सिड्यूस करने लगती है कि तुम्हें सारे मौके दे रही हूँ, उसे कैसे यूज करना है ये तुम पर डिपेंड है। वह उठकर बोलता है, तुम मैरिड हो तो लिमिट में रहना बेहतर होगा। फिर वह जाने लगता है तो शेन कियान बोलती है, अगर अभी चले गए तो वापस मत आना। लेकिन वह बाहर आकर श्याओ के साथ खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से शेन कियान श्याओ को खाना खाने चलने बोलती है। ये सुनकर यान गुस्से से श्याओ को लात मारकर गिरा देता है और कहता है, तुम शुरू से ही मुझे पसंद नहीं। असिस्टेंट ये देख हैरान होता है, बट यान के घूरने से वह काम का बहाना कर चला जाता है। बाद में यान उसके लिए कॉफी लेकर आता है। शेन कियान पीने के बाद उसके और उसके हस्बैंड के बारे में एक डायरी में लिखने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद यान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के बारे में बहुत गंदा लिख रखा था कि उसका फंक्शन खराब हो गया है। ये सुनकर यान उसे अपने क्लोज करके किस करने जाता है, बट शेन कियान उसे रोककर बेल्ट उसके गले में डाल देती है और बोलती है, अगर तुम चाहो तो हम घर पर जाकर बेड यूज कर सकते हैं, इससे आसानी होगी। यान बोलता है, तो तुमने ये बेल्ट दूसरे लड़कों के साथ रोमांस करने के लिए लिया है? वह पूछती है, क्या ये तुम्हारा है? तो यान बिना कुछ कहे चला जाता है। शेन कियान बोलती है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। बाद में ऑनलाइन किसी ने पोस्ट किया होता है कि जो कोई भी मिस्टर फेंक को ढूंढ निकालेगा उसे रिवॉर्ड में 10 मिलियन दिया जाएगा। ये सुनकर शेन कियान कॉल करके बोलती है, मुझे पता है मिस्टर फेंक कहाँ पर है। ये बात जब यान को पता चलती है तो वह असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि तुम सारे बैठकर क्या कर रहे हो, मेरे बारे में इतना फेक रूमर्स फैलाने वाले पर्सन को जल्दी से ढूंढ निकालो और ये मैसेज ऑनलाइन पोस्ट कर दो। असिस्टेंट यान का लिखा मैसेज पढ़कर हैरान होता है क्योंकि उसने लिखा होता है कि मैं मिस्टर फेंक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, कोई जबरदस्ती मैरिज नहीं हुई है। फेक रूमर्स फैलाने के खिलाफ फेंक ग्रुप लीगल एक्शन लेगा। असिस्टेंट सोचता है, बॉस तो पूरी तरह पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों डिनर पर आते हैं, लेकिन श्याओ शेन कियान से फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था। ये देख यान गुस्सा होकर ग्रैंडपा को मैसेज करके हेल्प करने बोलता है तो ग्रैंडपा उसे बहाने से घर बुला लेते हैं। उसके जाने के बाद यान उसके साथ खाना खाने बैठ जाता है। शेन कियान मेल मॉडल की बात बोलती है तो यान गुस्से से उसे खाना दिए बिना ही खुद खाने लगता है और शेन कियान से बोलता है, तुम बहुत गुस्से में हो तो कुछ वेजिटेबल्स खाओ, अच्छा फील होगा। वह बोलती है, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी धुलाई करूं। यान बोलता है, मेल मॉडल से मैं बेटर ऑप्शन हूँ, वैसे भी बिना कोशिश किए जान कैसे पाओगी। शेन कियान बोलती है, ठीक है फिर अपने कपड़े उतारो, मैं चेक करना चाहती हूँ। यान उसके पास आकर बोलता है, सबके सामने अच्छा नहीं होगा, घर चलो दिखाऊंगा क्या तुम मिस्टर फेंक को छोड़कर मुझसे मैरिज करना चाहती हो। लेकिन यह तो धोखा देने के बराबर हुआ ना। वह बोलती है, उसने भी तो वेडिंग वाली रात मुझे छोड़कर चला गया था, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यान सोचता है, ये जानबूझकर मुझे उकसा रही है। फिर उसे गोद में उठाकर बोलता है, घर जाकर ट्राई कर लेना। फिर वह उसे बेड पर पटक कर अपना कोट उतार
मारकर उसे किस करने जाता है, बट शेन कियान उसे रोककर एब्स को टच कर रही थी और बोल रही थी कि इसे छूना कितना अच्छा लग रहा है। यान बोलता है, तो फिर मेरे कपड़े उतारने में मेरी हेल्प कर दो। शेन कियान उसकी शर्ट खोलने लगती है तो यान उसे किस करने जाता है। शेन कियान उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसे किस करने जाती है बट नहीं करती और बोलती है, पहले मालिक को खुश करना सीख जाओ। फिर उसे अपने लिए खाना बनाने बोलती है तो यान बोलता है, तुम चाहती हो अभी मैं खाना बनाने जाऊं? फिर गुस्से से चला जाता है। शेन कियान सोचती है, क्या करूं इस लड़के का, गुस्सा मानो नाक पर ही रहता है। फिर वह ऑनलाइन बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, वह भी यान के कार्ड से। बाद में यान मेड को पूछने भेजता है कि वह क्या खाना चाहती है, बट वह बोलती है, नहीं मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया है। फिर उसे एक बैग देते हुए बोलती है, इसे यान को दे देना और बोलना मैंने इसे खास उसके लिए ऑर्डर किया है। मेड आकर यान को बैग देती है तो वह खुश होकर खाने बैठ जाता है, बट बैग खोलकर देखकर और भी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे शांत होने के लिए बर्फ का पैकेट दिया होता है। यान उसे डस्टबिन में फेंक देता है। बाद में जब शेन कियान ऊपर आती है तो उसे अपने रूम के पास रहते देख पूछती है, तुम मेरे बगल वाले रूम में क्या कर रहे हो? वह बोलता है, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ रह रहा हूँ, अगर रात में आपको कुछ हो गया तो आप हेल्प के लिए कैसे बुलाएंगी? शेन कियान गुस्से से उसके साथ फाइट करने लगती है। यान भी कम नहीं था, वह उसकी हर फाइट को अच्छे से डिफेंड कर रहा था। ये देखकर सारी मेड और बटलर हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडपा को कॉल करके जल्दी यहाँ आने बोलते हैं। यान उसे दीवार की तरफ करके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। शेन कियान पूछती है, तुम मुझे हराना क्यों चाहते हो? वैसे तुम्हारी स्किल्स से इम्प्रेस हुई, इसीलिए तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। यान बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। शेन कियान बोलती है, लेकिन मैं नहीं चाहती। फिर यान उसका हाथ पकड़कर डिनर पर ले जाने लगता है, बट ग्रैंडपा आकर दोनों का मजा खराब कर देते हैं और बीमार होने की एक्टिंग करते हुए चले जाते हैं। बाद में शेन कियान पूछती है, मिस्टर फेंग कैसा इंसान है? यान बोलता है, बहुत अच्छा। शेन कियान पूछती है, क्या सच में उसका सारा फंक्शन काम करता है? यान बोलता है, हाँ। तो वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसके साथ सोए थे? वह बोलता है, नहीं, बॉक्सिंग करते टाइम मैंने कभी भी उन्हें हरा नहीं पाया। वह पूछती है, क्या वह वापस आएगा? यान पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि वह वापस आ जाए? वह बोलती है, अगर वह वापस आ गया तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रख पाऊंगी। यान सोचता है, अभी भी मेल मॉडल के बारे में सोच रही है। फिर बोलता है, क्या तुम्हें मैं पसंद आ गया? शेन कियान उसे टच करते हुए बोलती है, हाँ, इसीलिए एक चांस देना चाहती हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट है। वह बोलता है, ये तो बहुत कम है। वह बोलती है, देख लो, फिर बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा। बाद में जब यान फ्रेश होकर आता है तो बेड पर नोट देखकर स्माइल करता है कि तुमने मुझे चीट किया। फिर असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पता करने बोलता है, बट गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं उसका बेड पार्टनर हूँ, तो उसने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की? असिस्टेंट बोलता है, बॉस मैडम हमेशा बोलती रहती हैं कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर यान उसे रिजाइन देने बोलकर कॉल काट देता है। नेक्स्ट डे श्याओ भागता हुआ आकर बोलता है, भाभी ब्रदर की व्हाइट मूनलाइट सूजी आई है। शेन कियान ये सुनकर खुश होकर बोलती है, हाँ मैंने नॉवेल में पढ़ा है, दबंग सीईओ की एक व्हाइट मूनलाइट होती है। शेन कियान कहती है, टॉर्चर करते रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को बंद कमरे में लॉक करके रख देते हैं। क्या तुम्हारे भाई को सूजी इतनी पसंद थी? यान भी सारी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। शाओ बोलता है, हाँ रूमर्स तो ये भी हैं कि भाई उसके लिए अब्रॉड चले गए थे और दोनों चाइल्डहुड लवर्स हैं। यान सोचता है, मैं पढ़ाई करने गया था। शेन कियान बोलती है, क्यों ना मैं 25 मिलियन में तुम्हारे भाई को बेच दूं, कैसा रहेगा? श्याओ बोलता है, ये तो बहुत कम है, कम से कम 200 मिलियन में बेचना चाहिए। शेन कियान खुश होकर चली जाती है तो यान सोचता है, 200 मिलियन, क्या मैं इतना बेकार हूँ? बाद में सूजी उससे मिलने आती है तो सूजी बोलती है, जब लास्ट टाइम हम होटल में रुके थे तब उसने अपना कोड भुला दिया था तो मैं लौटाने आई हूँ। यान सोचता है, मैंने कब इसके साथ होटल में स्टे किया था? सूजी बोलती है, ये चाय ठंडी हो गई है, क्या मेरे लिए दूसरी मंगवा सकती हो? यह सुनकर शेन कियान उसका हाथ लेकर उसे चाय के कप में डुबाकर बोलती है, क्या इसे कहा जाता है? सूजी गुस्से से उसे बुरा बोलने लगती है। फिर यान के साथ वाली कुछ फोटोज फेंकती हुई बोलती है, ये देखो, यान सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे उसे दे दो। दोनों फोटोज देख हैरान थे, लेकिन यान सोचता है, ये सारे फेक फोटोज हैं, मैं कभी भी इसके साथ बाहर घूमने नहीं गया। शेन कियान बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें मिस्टर फेंक को 200 मिलियन में सेल कर दूंगी। सूजी बोलती है, बस इतना? 200 मिलियन मिस्टर फेंक के लिए शर्म की बात है। ये सुनकर शेन कियान श्याओ से पूछती है, क्या इसके दिमाग में खोपड़ी नहीं है? फिर बोलती है, ठीक है, फिर तुम वेट करो, मैं उसका सामान लाकर तुम्हें देती हूँ। यान सोचता है, इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कहीं ये मेरे अगेंस्ट कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है, लेकिन इसके लिए मुझे बेचने की क्या जरूरत है? यानी वह सब टाइम साथ में बिताना सब कुछ फेक था, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? फिर गुस्से से आकर शेन कियान को किस करने लगता है और कहता है, मुझे ये सामान दे दो, मैं तुम्हें 200 मिलियन पे कर दूंगा। शेन कियान उसे खुद से दूर करना चाहती है, लेकिन यान उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे किस करना चाहता है, लेकिन इस बार शेन कियान उसके मेन पॉइंट पर लात मार देती है। यान दूर हो जाता है। तभी श्याओ बाहर से बोलता है, भाभी मैंने अपने सारे पुराने कपड़े पैक कर लिए हैं। यह सुनकर यान शांत होता है कि उसने फिर से मुझे चीट किया। बाद में सूजी को सारे कपड़े देकर जल्दी से पैसे ट्रांसफर करने बोलती है। तभी सूजी उसके नेक पर लव बाइट देखकर पूछती है, क्या तुम मिस्टर फेंग के बॉडीगार्ड के साथ एंजॉय कर रही हो? श्याओ ये देख यान की तरफ इशारा करता है तो यान उसे देख एटीट्यूड में स्माइल करता है। श्याओ बोलता है, इसमें गलत ही क्या है?
मेरी भाभी फेंग फैमिली की हेड हैं, तो वह जो चाहे कर सकती हैं, सूजी बोलती है। लेकिन मिस्टर फेंग की वाइफ होने के नाते ये मिस्टर फेंग के लिए बहुत शर्म की बात है। शाओ बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरा बड़ा भाई नामर्द है, इसीलिए मेरी भाभी ने किसी और को ढूंढ लिया। ये सुनकर दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। यान सोचता है, अब तो तेरी खैर नहीं। सूजी सोचती है, तभी तो उसने मुझे आज तक छुआ भी नहीं। शेन की यान पूछती है, क्या तुम मुझे पैसे ट्रांसफर करोगी? ये सुनकर सूजी चिढ़ती हुई उसकी कुछ फोटोज खींचते हुए बैग लेकर चली जाती है। शेन की यान बोलती है, क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि उसने मेरी फोटो खींच ली? शाओ बोलता है, कहीं वह एविडेंस के तौर पर इस फोटो का यूज तो नहीं करने वाली? अगर तुम चाहो तो मुझे चूज कर सकती हो, बॉडीगार्ड के मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन हूँ। ये सुनकर यान का फेस देखने लायक था। शेन की यान और भी चिढ़ाने के लिए बोलती है, ठीक है, एक बार तुम्हारा भाई वापस लौट आए फिर उससे खुद पूछ लेना। शाओ बोलता है, मैं बस आपसे ये बात पूछ सकता हूँ, अगर उससे पूछा तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। शेन की यान बोलती है, मुझे मच्छर ने काटा है। तभी वह यान को देख डर जाता है, तो शेन की यान बोलती है, अभी इतना क्यों डर रहे हो? वह तो अभी घर वापस ही नहीं आया है। शाओ के चले जाने के बाद यान उसे बोलता है, ये बस सू फैमिली का बिछाया जाल था। असल में उन्हें ये जानने की बहुत जल्दी है कि यंग मास्टर अभी भी जिंदा है या नहीं, इसीलिए उन्होंने सूजी को मोहरा बनाकर भेजा था। शेन की यान बोलती है, अब जब सारी बात पता है तो दोबारा मुझे क्यों पूछ रहे हो? आकर मुझे मसाज दो। यान आकर उसे मसाज देने लगता है और बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरा लव बाइट तुम्हें दूं? फिर उसे किस करता है। शेन की यान उसे टेबल की तरफ खींचकर कोट उतार कर बोलती है, अब मेल मॉडल जैसे दिख रहे हो। फिर उसकी कमर को टच करने लगती है तो यान की हालत खराब होने लगती है। फिर वह उसे टेबल पर बैठाकर किस करने लगता है। शेन की यान बोलती है, मैं इसे दोबारा करना चाहती हूँ। फिर उसके नेक पर किस करने लगती है। यान भी उसे किस करने लगता है। दोनों के बीच कुछ और हो पाता कि तभी डॉग को लेकर श्याओ अंदर आ जाता है। शेन की यान उसे टेबल के नीचे बैठाकर खुद को शांत करने की ट्राई करती है। श्याओ पूछता है, आपको क्या हुआ? फेस इतना रेड क्यों है? वह बोलती है, कुछ नहीं, मच्छर था। श्याओ बोलता है, काफी खतरनाक मच्छर है। यान सुनकर स्माइल करते हुए उसे नीचे से छूने लगता है। शेन की यान बहाने से श्याओ को बाहर भेज देती है, फिर शांत होकर बैठ जाती है। यान पूछता है, क्या दूसरों के सामने मेरे साथ खड़े रहने के लिए इतना शर्मिंदा फील होती हो? शेन की यान बिना कुछ कहे जाने लगती है तो यान उसे रोकते हुए किस करने लगता है, लेकिन शेन की यान उसे दूर करके बोलती है, अब मूड नहीं है। यान सोचता है, उसे अच्छे से सूजी के इरादे पता थे, क्या उसे सच का पता है? इसीलिए मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने अभी तक उसे सच नहीं बताया। फिर बोलता है, मैं तुम्हारा मेल मॉडल बनने के लिए रेडी हूँ। शेन की यान पास आकर बोलती है, लेकिन तुम्हें हमेशा सबसे छुप कर रहना होगा। फिर चली जाती है। बाद में यान नीचे आता है तो बटलर उन्हें मैडम के रूम में ये सारे सामान पहुंचाने के लिए बोलता है, लेकिन यान मना कर देता है। इसलिए बटलर जानबूझकर बोलता है, ठीक है, मैं सेकंड यंग मास्टर से बोल दूंगा। ये सुनते ही यान सारा सामान खुद उठाकर शेन की यान को देने आता है, लेकिन वह अभी अभी शॉवर लेकर बाहर आई थी तो यान उसे ऐसे देख शर्माने लगता है। सामान रख देने के बाद शेन की यान उसे जाने बोलती है। यान उसे खींच कर बैठा देता है, फिर बाल सुखाने लगता है कि अगर ऐसा नहीं सुखाया तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। शेन की यान सोचती है, ये तो सच में बहुत ही केयरिंग है। पहले मैं उसे हराना चाहती थी, लेकिन अब मुझे उससे हारने में मजा आ रहा है। यान उसके क्लोज आकर बोलता है, तुमने मुझे छूने से मना किया था, मैंने तुम्हें चूम भी लिया और तुम्हारे बाल भी ड्राई कर दिए, अब क्या कहना है तुम्हें? वह बोलती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? यान हाँ बोलता है तो शेन की यान बोलती है, लेकिन कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकती। यही सीन कट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों को एक ही बेड पर सोते देखते हैं। शेन की यान उठने के बाद लात मारकर बेड से नीचे गिराकर गुस्सा करने लगती है तो वह बोलता है, कल रात मेरा यूज करने के बाद अब मुझसे मुंह फेर रही हो? वह बोलती है, कल रात कुछ नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किस बात की? फिर गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन की यान इन दोनों को काम के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि आपको मेल मॉडल्स चाहिए थे ना? ये सुनकर शेन की यान रिप्लाई करती है कि फिर मुझे कुछ मॉडल्स की फोटो सेंड करो। तभी यान आकर मैन के ऐसे फोटोज देखकर उससे फोन छीन लेता है कि ऐसे फोटोज देखना इलीगल होता है। वह बोलती है, क्या तुम जेलस हो? यान लॉ की किताब निकालकर बोलता है, अगर तुम्हें जेल हो गई तो मुझे यह तो पता होना चाहिए कि कितने सालों तक तुम अंदर रहने वाली हो। शेन की यान यह सुनकर फोटोज डिलीट कर देती है। यान उसे घर जाने को बोलकर खुद दोस्तों से मिलने चला जाता है, लेकिन शेन की यान भी उसी होटल में आती है मेल मॉडल्स से मिलने के लिए। तभी उसे सूजी देख लेती है और एक आदमी से उसे कमरे में ले जाने को बोलती है कि अगर प्लान फेल हुआ तो फिर देख लेना। फिर कुछ रिपोर्टर्स से दोनों की फोटोज खींचने को बोलती है ताकि सबके सामने फेंक फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तभी वह आदमी उसे कमरे में चलने बोलता है कि मैंने 8 मॉडल्स रेडी कर रखे हैं। शेन की यान सोचती है, यानी मैं आज रात 8 आदमियों के साथ सोने वाली हूँ। लेकिन उसे यान का एक और फ्रेंड लियांग देख लेता है, पर उसे यह पता नहीं होता कि यही यान की वाइफ है। अंदर आने के बाद लिन बोलता है, तुम इतने लेट से क्यों आए? तुम्हें पता तो है ना यंग मास्टर हर रात 9 बजे से पहले घर वापस चले जाएंगे अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए। लियांग बोलता है, नहीं, आते टाइम मैंने अभी बाहर उसी नाम की एक लड़की को मेल मॉडल्स के साथ रूम में जाते हुए देखा। लिन बोलता है, नाम में क्या रखा है? वह जरूर कोई और होगी। लियांग बोलता है, सबसे बड़ी बात, उसने एक साथ 8 मेल मॉडल्स को हायर किया है। ये सुनकर यान जलन से गिलास तोड़ देता है। वह बोलता है, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, उसे जल्दी से पता करके बताओ वह लड़के कौन है। लियांग कॉल करके जल्दी से पता करने बोलता है।
इधर शेन कियान बैठकर मॉडल्स के डांस को एंजॉय कर रही थी। तभी वही आदमी उसे वाइन पीने देता है। असल में उसने उसमें ड्रग मिलाया था। इधर लियांग का मैनेजर बोलता है, हाँ, उस नाम की लेडी रूम में मेल मॉडल्स के साथ है। ये सुनकर लियांग जल्दी से चेक करने बोलता है। तभी बाहर से शेन कियान बोलती हुई आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? उसे देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। लियांग बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें बाहर बात करते हुए देखा था। ये सुनकर लिन जल्दी से उसे भाभी कहकर बुलाता है। तो लियांग ये सुनकर हैरान होता है कि ये यान की वाइफ है। शेन कियान पूछती है, क्या तुमने मुझे 8 मेल मॉडल? शेन कियान कहती है, मॉडल्स को बुलाते हुए देखा था। लियांग सोचता है, अगर सच बताया तो यान मुझे मार डालेगा, इसीलिए वह झूठ बोल देता है। लीन पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? शेन कियान बोलती है, मुझे फंसाना चाहते थे, लेकिन मैंने भी उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है। इसके साथ सीन थोड़ी देर पीछे चला जाता है, जहाँ पर शेन कियान ने उस आदमी को वही वाइन पिलाकर और सारे लड़कों को मारने के बाद बाहर आ जाती है और बोलती है, मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। सूजी को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होती है और असिस्टेंट से बोलती है, उसके रूम में जाने वाली कोई फोटो तो होगी, जल्दी से पता कर मीडिया को दे देना, मुझे कैसे भी करके उससे रिवेंज लेना है। इधर यान को देख शेन कियान पूछती है, तुम तो किसी काम से जाने वाले थे ना? यान सॉरी बोलता है। तो शेन कियान गुस्से से चुप होने बोलती है, फिर पूछती है, क्या यहाँ की वाइन टेस्टी है? लिन हाँ बोलकर वाइन पीने देता है। तभी श्याओ कॉल करके ऑनलाइन न्यूज को देखने बोलता है, जिसे देख शेन कियान गुस्से से गिलास तोड़ देती है। लियांग सोचता है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्ट्रांग हैं। फिर जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकालकर सारी बातों को क्लियर करने बोलता है। लिन बोलता है, मैं गवाह बनूंगा कि आप हमारे साथ ड्रिंक कर रही थी। यान ऐसा करने से मना करता है तो दोनों दोस्त उसे टीज करते हुए बोलने लगते हैं, एक बॉडीगार्ड होकर हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शेन कियान और 10 मॉडल्स को बुलाने कहती है तो यान उसे घर चलने बोलता है, लेकिन शेन कियान जाने से मना करती है। तो यान उसे एक कंधे पर टांगते हुए घर ले जाने लगता है। शेन कियान बोलती है कि मैं आज खेलना चाहती हूँ। वह बोलता है, तो घर जाकर मेरे साथ जितना मर्जी उतना खेल सकती हो। घर लाने के बाद उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो शेन कियान बोलती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? यान बोलता है, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। शेन कियान बोलती है, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी। वह बोलता है, हाँ, तुम्हारा जो दिल करे वह सजा मुझे दे सकती हो। उसके सो जाने के बाद यान असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, जल्दी से पता करो आज की ट्रेंडिंग टॉपिक के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और जल्दी से उस इंसान को ढूंढ कर निकालो और कल मॉर्निंग इसकी अनाउंसमेंट कर दो। साथ ही लीगल टीम से रेडी रहने बोलना। फिर शेन कियान को किस करके उसके पास सो जाता है। शेन कियान सोचती है, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान उसे हक करके सो रहा था तो शेन कियान उसका हाथ हटाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह उसके गाल पर किस करता है तो वह बोलती है, हर टाइम बस चूमते रहते हो। यान बोलता है, तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हो। शेन कियान उसके ऊपर आकर बोलती है, अभी मुझे कुछ काम है तो तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगी। बाद में वह श्याओ को सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन डाल देने बोलती है। फिर खुद ऑनलाइन आकर सारी बातों को क्लियर करते हुए बोलती है, दोबारा मेरे बारे में कोई रूमर्स फैलाया तो उसे पीट पीट कर मार डालूंगी। तभी श्याओ आकर फेंक ग्रुप की स्टेटमेंट दिखाता है। तो शेन कियान पूछती है, ये काम कौन कर सकता है? श्याओ बोलता है, असिस्टेंट और कौन होगा? शेन कियान पूछती है, क्या दोनों का रिलेशनशिप इतना क्लोज था? श्याओ बोलता है, हाँ, पता है, मैंने दोनों को लिफ्ट में साथ देखा, तभी मुझे डाउट हुआ कि दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। शेन कियान पूछती है, फिर ऊपर कौन था? वह बोलता है, मेरा भाई और कौन? तभी यान अंदर आकर चश्मा हटाकर श्याओ को घूरने लगता है। तो श्याओ डर के मारे बोलता है, बड़े भाई तुम। शेन कियान सोचती है, अब जाकर इस गधे को पता चला। तब शेन कियान को अंकल कॉल करके गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेटमेंट देने की? तुम्हें लगता है कि फेंग फैमिली तुम्हारा साथ देगी? यान सोचता है, असिस्टेंट ने बताया कि इन दोनों की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। शेन कियान बोलती है, मिसेस फेंग का टाइटल कितना बेकार है, मुझे कैसे भी करके उसे डिवोर्स देकर फ्री होना है। यान सोचता है, पता नहीं ये मुझसे क्या क्या कराना चाहती है। फिर वह कॉल करके सू ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने बोलता है। साथ ही बोलता है, जो कोई भी उनके साथ कॉर्पोरेशन करेगा वह मेरा दुश्मन बन जाएगा। नेक्स्ट डे शेन कियान यह न्यूज देख सोचती है वह वापस आ गया है। तभी उसे यान मैसेज करके बोलता है, मैं 1 वीक के अंदर ही वापस आने वाला हूँ। शेन कियान यह पढ़ने के बाद नीचे आकर श्याओ से मिस्टर फेंग के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने को बोलती है। श्याओ बोलता है, भाभी, मेरा भाई मरा नहीं है, वह बॉडीगार्ड बनकर आपके साथ रह रहा था। शेन कियान यह सुनकर हैरान होने की एक्टिंग करती है कि मैंने तो उसके साथ पता नहीं कितनी बार सो चुकी हूँ। ये सुनकर श्याओ तो हैरान होता है, क्या? वह बोलती है, हाँ, और मैंने उसे यह भी कहा है कि मिस्टर फेंग अगर मर गया होगा तो मैं उसे अपने साथ रख लूंगी। श्याओ बोलता है, भाभी, अब तो हम गए काम से। शेन कियान बोलती है, उसने अभी तक पब्लिक नहीं किया है तो क्यों ना उसे धोखे से बुलाकर मार देते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी 50/50 बांट लेंगे। श्याओ बोलता है, भाभी, मैं कभी भी अपने भाई को मारना नहीं चाहता था और न ही प्रॉपर्टी के लिए उससे फाइट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर फेंग का कार एक्सीडेंट हो गया है और कार खाई में गिर गई है। बॉस का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कंपनी पूरी तरह आपकी हो जाएगी। शेन कियान बोलती है, कौन कंपनी लेना चाहता है? असिस्टेंट बोलता है, बॉस ने सारा कुछ रेडी करके रखा है, बस आपको साइन करना होगा। शेन कियान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान मर चुका है। श्याओ आकर रोते हुए बोलता है, मेरा भाई नहीं मर सकता, ये सब झूठ है। वह बोलती है, नहीं, सच
सच है, सच को एक्सेप्ट करो और अब तुम घर के इकलौते बेटे हो तो जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर वह अंदर आकर बोलती है, तुम मेरी बिना परमिशन के मर नहीं सकते। इधर ये तीनों बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार सच में मर गया। आंटी बोलती है, असिस्टेंट डेड बॉडी लाने गया है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी क्या वह जिंदा होगा? दूसरा अंकल बोलता है, डेड बॉडी देखने के बाद हमें राहत मिल जाएगी। फिर सारे हंसने लगते हैं। बाद में असिस्टेंट आकर बोलता है, ओल्ड मैन, मैडम अकेली ही मिस्टर फेंग को ढूंढने निकल गई हैं। श्याओ ने रोकने की ट्राई की तो उसे मारकर बेहोश कर दिया। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बटलर आकर बोलता है, मैडम वापस आ गई हैं, साथ में मिस्टर फेंग की डेड बॉडी भी लाई है। तभी शेन क्यान आती है तो आंटी उसका फेस देखने जाती है, लेकिन शेन क्यान बोलती है उसका फेस पूरी तरह खराब हो गया है। तभी श्याओ आकर भी रोने लगता है। शेन क्यान उसे शांत होने बोलती है, लेकिन वह नहीं सुनता। तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं, भले ही यान मर चुका हो लेकिन उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, इसीलिए किसी की भी चालाकी काम नहीं आएगी। दूसरा अंकल बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? बाद में सारे यान के फ्यूनरल में आते हैं और ये तीनों कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करने लगते हैं। तो श्याओ बोलता है, भाई को मरे एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम सबको शेयर्स की चिंता है? दूसरा अंकल उसे चुप होने बोलते हैं। शेन कियान बोलती है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं फेंग फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते आने की कोशिश की तो फिर सबको मारने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी लाइट कट हो जाती है और बॉक्स में से यान की बॉडी निकलकर अंकल की तरफ इशारा करती है। शेन कियान पूछती है, क्या आपने उसे मारा है? उसने खुद अपने कातिल को पहचान लिया है। अंकल आंटी का नाम लेते हैं तो आंटी भी सारा ब्लेम उन पर लगाने लगती है। तभी बॉक्स में से बॉडी पूरी तरह बाहर निकल आती है, जिसे देख ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लाइट आने के बाद श्याओ चेक करके बताता है, ये तो फेक बॉडी है। तीसरा अंकल गुस्सा करते हैं कि तुमने हमें फंसाने के लिए इस ट्रिक का यूज किया। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, सारा कुछ लाइव दिखाया जा रहा है और मिस्टर फेंग को ज्यादा चोट नहीं आई है, वह अभी खतरे से बाहर है। बाद में श्याओ शेन कियान को थैंक्स कहता है और पूछता है, क्या आप सू फैमिली की बर्थडे पार्टी पर जाने वाली हैं? वह हाँ बोलती है। तो श्याओ उसे अच्छे से मेकअप करके जाने बोलता है तो वह बोलती है, नहीं, तुम्हारे भाई की शर्ट पहन लूंगी। श्याओ बोलता है, आप सच में मेरे भाई से बहुत प्यार करती हैं। बाद में शेन कियान अच्छे से रेडी होकर पार्टी में आती है और मिस्टर सू को बर्थडे विश करती है। यान के फ्रेंड्स और श्याओ भी पार्टी में आते हैं। सूजी उसे दोस्तों के साथ मिलकर परेशान करने भेजती है, लेकिन यान के फ्रेंड्स और श्याओ उल्टा उन्हें इंसल्ट करके भेज देते हैं। सूजी सोचती है, खाओ खाओ, इस केक में मैंने ड्रग मिलाया है, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी शेन कियान को चक्कर आने लगते हैं तो वह घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन सूजी उसे रोक लेती है, फिर उसे अंदर खींचने लगती है। शेन कियान पर ड्रग का असर होने लगता है और वह गिरने वाली होती है। तभी यान उसे पकड़कर सूजी को उससे दूर करता है और बोलता है, जो कोई भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। शेन कियान नशे में थी तो यान को बेड पर गिराकर किस करने लगती है। यान उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराता है। डॉक्टर बताते हैं, मैंने मेडिसिन दे दी है, अब वह ठीक है। यान उसके माथे पर किस करता है कि जिसने तुम्हें हर्ट किया है उसे अब इसकी कीमत चुकानी होगी। बाद में नीचे आकर वह सू फैमिली को इस सिटी से गायब करने के लिए बोलता है तो असिस्टेंट बोलता है, स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, साथ ही आप अभी अभी वापस आए हैं तो सू फैमिली के साथ पंगा लेना सही नहीं होगा। लेकिन यान के घूरने से ही असिस्टेंट चला जाता है। तभी श्याओ उसे मारने आता है तो यान उसे लात मारकर बोलता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इस तरह अपनी भाभी को परेशान किया है। फिर वह उसे बेल्ट से मारता है तो श्याओ बोलता है, मरने का नाटक किया आपने, बॉडीगार्ड बनकर फंसाया आपने, मरने की एक्टिंग की आपने और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। यान उसे मारने लगता है तो वह भाग जाता है। रात में ग्रैंडपा उसे मैसेज करके बोलते हैं, अब जब तुम वापस आ गए हो तो कल जाकर दोनों डिवोर्स ले लेना। ये सुनते ही यान उन्हें ब्लॉक कर देता है और शेन कियान के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन कियान उसे अपने पास देख लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है कि तुमने कल मुझे बेहोश क्यों किया? वह बोलता है, वाइफ सॉरी। शेन कियान वाइफ सुनकर शर्म से लाल हो जाती है कि तुम्हारी वाइफ कौन है? वह फिर से हनी बुलाता है तो शेन कियान उसे मारती है और पूछती है, तुमने रोका क्यों नहीं? वह बोलता है, वाइफ से भला कैसा डर? शेन कियान पूछती है, तो कल रात क्यों रोका? कहीं सच में यह काम नहीं करता? यान पूछता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह काम करता है या नहीं? वह बोलती है, नहीं, मैंने बॉडीगार्ड के साथ सोया है तो मुझे उसके बारे में पता है। फिर वह उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ने जाती है, लेकिन यान पीछे हो जाता है कि ऐसी जगह पर मुक्का मत मारो, अगर ये काम करना बंद हो गया तो तुम्हें बेबी कैसे होगा? शेन कियान बोलती है, हो जाएगा, जब तुम नहीं थे तब मुझे कोई ऐसा मिला जो दिखने में जितना हैंडसम है उससे ज्यादा अच्छा, केयरिंग और काइंड है। यान बोलता है, झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज माफ कर दो। शेन कियान उसे जाने बोलती है तो वह उठकर जाने लगता है, लेकिन मुंह से ब्लड आने की वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। शेन कियान बटलर से डॉक्टर बुलाने कहती है। श्याओ बोलता है, भाभी आपने फिर से भाई को मार दिया। बाद में ग्रैंडपा भी उससे मिलने आते हैं। श्याओ बोलता है, भाई आपके गले पर कैसा निशान है? शेन कियान बोलती है, मैंने नहीं किया। यान बोलता है, मेरी वाइफ ने मुझे किस किया है? शेन कियान बोलती है, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। यान ग्रैंडपा को इशारा करता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तुम्हें उससे डिवोर्स लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी वह इंजर्ड है, ऊपर से अभी अभी वापस आया है, तो उसे कुछ दिन का टाइम दे दो। शेन कियान बोलती है, ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। श्याओ बोलता है, इस बुढ़े का फेस इतना मायने रखता है?
है। ग्रैंडपा ये सुनकर उसका कान खींचते हुए ले जाते हैं। डॉक्टर अच्छे से रेस्ट करने बोलकर चले जाते हैं। यान शेन कियान से बोलता है, वाइफ क्या तुम मुझे टॉवल लाकर दे सकती हो? वह मना करती है तो यान उसके हाथ पर किस करके बोलता है, प्लीज। शेन कियान सोचती है ये बहुत चालाक है, जानबूझकर सिड्यूस कर रहा है। फिर वह टॉवल लाकर देती है। यान बोलता है, थैंक्स वाइफ। वह बोलती है, कौन तुम्हारी वाइफ है? ऐसे चिल्लाओ मत। फिर सोचती है इसकी आवाज कितनी स्वीट है, अगर थोड़ी देर ऐसे ही करता रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। यान बोलता है, तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे पता है मैंने गलत किया। शेन कियान बोलती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? वह हाँ में सर हिलाता है। तो शेन कियान बोलती है, तो फिर मेल मॉडल बन जाओ और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करो। यान बोलता है, लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वह बोलती है, अगर नहीं करना चाहते तो भूल जाओ। यान बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ महारानी। शेन कियान ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन शेन कियान बैठकर मेल मॉडल्स की फोटोज देखते हुए बहुत खुश हो रही थी। यान आकर बोलता है, मैं इंजर्ड हूँ तो तुम्हें मेरे साथ समय बिताना चाहिए और तुम ये बेकार फोटोज देख रही हो। शेन कियान बोलती है, तुमने ही मेरे साथ रहने के लिए जोर दिया था। फिर वह मेड से ग्रैंडपा से डिवोर्स एग्रीमेंट लाने बोलती है। यान मेड को रुकने बोलता है पर वह भाग जाती है। थोड़ी देर में मेड डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर देती है। शेन कियान दस्तखत करने के बाद बोलती है, जो दस्तखत नहीं करेगा वह डॉग होगा। यान 4 बार भौंकता है। शेन कियान बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फेक ग्रुप के सीईओ हो, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां तुम्हारे साथ सोने के लिए मर रही हैं, तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यान बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शेन कियान बोलती है, लेकिन मैं फेक हूँ। यान बोलता है, पता है? शेन कियान हैरान होकर पूछती है, पता है का मतलब? यान बोलता है, जब मैं पहाड़ों से नीचे गिर गया था तब मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मेरा नाम बेलिंग था और मैं मैजेस्टी था और एक फीमेल जनरल के पीछे चल रहा था। उसने अकेले सारे शत्रुओं को मार दिया। बेलिंग उसकी वजह से जिंदा रहता था और पावरफुल भी था, लेकिन कुछ लोगों की साजिश की वजह से वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हें दोबारा कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। शेन कियान सोचती है, इस लाइफ में मैं अकेली रीबॉर्न होकर नहीं आई हूँ। फिर उसे थैंक यू बोलती है। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वह यान को किस करती है तो यान उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट डे शेन कियान न्यूज देख रही थी, तभी यान आकर उसे रूम में चलने बोलता है तो वह बोलती है, अभी नहीं। यान बोलता है, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। तभी न्यूज में सू फैमिली के बैंकरप्ट होने की बात बताई जा रही थी। ये सुनकर शेन कियान पूछती है, क्या यह सब तुमने किया है? वह बोलता है, तो रिवॉर्ड में मुझे कुछ मिलना चाहिए। फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट डे यान सारे रिपोर्टर्स के सामने उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। शेन कियान हाँ बोलती है तो यान उसे रिंग पहनाकर किस करता है। कुछ दिनों बाद शेन कियान बैठकर कुछ वॉइस सुन रही थी, तभी यान आता है तो वह उससे इस वॉइस के बारे में पूछता है। यान आवाज सुनकर बोलता है, ये फेंग फैमिली का 3rd सन है जो अब्रॉड में स्टडी कर रहा है। ये सुनकर शेन कियान शॉक्ड होती है। इसी सस्पेंस के साथ इस ड्रामे का अंत होता है। तो दोस्तों, क्या फेंग फैमिली का यह तीसरा बेटा शेन कियान की जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगा या फिर यान और शेन कियान का यह पुनर्जन्म का प्यार हर साजिश को नाकाम कर देगा? इस सस्पेंस भरे अंत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। अगर आपको शेन कियान का बेबाक अंदाज और यान की यह प्रोटेक्टिव लव स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।